नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी लेसन का क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनकी मैं तीन तीन आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तीन तीन जो भी आपको अच्छी लगे वैसे आप करो। अभी अनुपात समानुपात का आज लास्ट चैप्टर है। एडिशनल कुछ इसके प्रश्न दिए गए हैं, अतिरिक्त प्रश्न, उनको बहुत जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूं। केवल इसमें 9 प्रश्न हैं और इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा परसेंटेज। चलते हैं क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। दो संख्याएं 15 और 11 के अनुपात में है तथा उनमें से एक संख्या 143 है। यदि उनका मासा 13 है तो दूसरी संख्या है। अब देखो, ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूज करने वाला है, इतना कंफ्यूज करने वाला है कि अच्छे से अच्छा विद्यार्थी भी इस क्वेश्चन को शायद क्वेश्चन जब पेपर देने जाएगा गलत करके आ जाएगा। देखो कैसे। कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 15:11। अब ये कह रहा है तथा उनमें से एक संख्या 143 है। तो एक बात बताओ मुझे आप, पहली वाली संख्या 15 है, दूसरी वाली संख्या 11 है मान लो, और ये कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 143 है। तो बहुत छोटा सा दिमाग आप लगाओ कि जौन सी संख्या 143 को डिवाइड कर देगी वही हम उसके बराबर कर देंगे। भाई एक संख्या 143 है, 15 का 143 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 11 का भाग चला जाएगा। तो 11 बराबर 143 के, एक बराबर कितने के आएगा? 11 के हम 11, 11 थे 33, 13 के बराबर। अब हमसे दूसरी संख्या पूछी गई है, तो बहुत इजीली आप कह सकते हो दूसरी संख्या क्या होगी। 15 बराबर कितने के आएगा? 13 मिंटू 15 कर दो आप, 15 3 45, 15 कम 15 4 19, यानी दूसरी जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी? 195। ये क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब बच्चे क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन को करते समय? वो मासा के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे दो संख्याएं हैं, एक संख्या आपको दे रखी है 143 दे रखी है, फिर दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो जिस संख्या से ये संख्या कट जाएगी, इसे 11 से हमें मालूम है 11 से संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो 11 बराबर 143 कर दिया, तो एक बराबर कितने क्या गया? 13 क्या गया। अब दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है? 15 है। जब एक यूनिट की वैल्यू 13 के बराबर आ गई तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 195। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 195 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 ही बता रहा हूं जल्दी से आपको इसी ब्लैक बोर्ड में। कह रहा है ए और बी 2:3 है। ए अनुपात बी का मान क्या है? 2:3। और बी अनुपात सी है, कितना है? 5 और 7। 5 और 7। हमसे पूछा गया है कि ए अनुपात सी का मान निकालना है। ए अनुपात सी का बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ए अनुपात सी का मान निकालना है, आप क्या करो, ए बटा बी में अगर हम बी बटा सी का गुणा कर दे तो हमें बी भी कट जाएगा, ए अनुपात सी आ जाएगा। तो ए बटा बी क्या है? 2/3। और बी अनुपात सी क्या है? 5/7। तो 5 दूनी 10, 7 त्रिका 21, यानी हमें मालूम पड़ गया कि 10:21 क्या आएगा? ए अनुपात सी का मान कितना आएगा? 10:21। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पार्टी में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि पार्टी में से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? देखो भाई, एक पार्टी चल रही, लड़के और लड़कियां। लड़की हो गए हमारे बॉयज और लड़कियां हो गई हमारी गर्ल्स। इसमें अनुपात क्या था? 5 और 3 का। 5 अगर लड़के थे तो 3 क्या थी? लड़कियां थी।
अब कह रहा है यदि पार्टी में से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाता है। 1:1। ये 1:1 कब हुआ है? जब 10 लड़के पार्टी में से चले गए। अब पार्टी में से केवल लड़के गए हैं, इसका मतलब क्या है कि लड़कियां जो इतनी पहली थी उतनी ही बाद में रहेंगी। पार्टी में से अगर लड़के गए हैं तो लड़कियां तो उतनी हैं जितनी पहले थी उतनी अब भी रहेंगी। कहने का मतलब कि पहले वाले अनुपात में और दूसरे वाले अनुपात में लड़कियों को हमको बराबर करना पड़ेगा। अगर पहले वाले अनुपात में लड़कियां 3 हैं तो दूसरे वाले भी अनुपात में लड़कियां 3 ही होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां नहीं जा रही, केवल लड़के जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, हम इस क्वेश्चन को सही करने के लिए दूसरे वाले अनुपात में अगर हम 3 का गुणा कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3:3। अब पहले वाले में लड़कियां 3 थी, दूसरे वाले में 3 थी, सेम कर लिया, इस वजह से सेम कर लिया। लड़कियां नहीं गई हैं, केवल लड़के गए हैं। लड़के कितने गए हैं अनुपात में? तो यहां से आपने देखा तो आपने बोला भाई यहाँ पे 2 गए। कितने गए हैं? 2। पहले 5 थे, अब कितने रह गए? 3 रह गए। इसका मतलब कि पार्टी में से अनुपात में अगर अनुपात में हम बात करें तो केवल 2 लड़के गए हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने गए हैं? एक्चुअल में पार्टी में से 10 लड़के चले गए हैं। इसी 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 के बराबर होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टी में टोटल लोग कितने थे, तो अनुपात क्या था? 3, 5 और 3 का, यानी कि 5 और 3 कितने होते हैं? 8। हमें जब 2 की वैल्यू 10 के बराबर मालूम पड़ गई तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू जब 10 के बराबर हो रही है यानी 5 गुना हो रहा है, इसका भी आप 5 गुना कर दो, 8 पंचे 40। यानी कि उस पार्टी में टोटल मिला के 40 लड़के और लड़कियां मिला के 40 लोग थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक करवा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 ही। कह रहा है मंथन एवं उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3 और 7 है। देखो भैया, ये हमारा मंथन हो गया और ये इसकी मंथन की माता जी हो गई। इनका जो अनुपात है मंथन और उसकी माता का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 3 और 7, 3:7। फिर कह रहा है एवं मंथन एवं उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। अब दूसरे में कह दिया भैया मंथन है और उसका कौन है? पिता है। इनका अनुपात जो दे रखा है वो है 5:14। 5:14। मंथन की माता एवं उनके पिता की वर्तमान आयु के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है? कहने का मतलब इनकी माता और इनके पिता का अनुपात पूछा गया हमसे, क्या आएगा? अभी बात बताओ मुझे, मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी हमारे पास 2 रेशियो रहेंगे और उनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। तो पहले वाली रेशियो में बोला कि आपने सर यहाँ तो मंथन कॉमन है और दूसरे वाली रेशियो में मंथन कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों रेशियो में जो कॉमन है, अब ऐसा तो है नहीं कि मंथन की उम्र यहाँ 3 साल है और नीचे वाले 5 साल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। रेशियो है, अनुपात है, तो किसी एक चीज का वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। अगर रेशियो को बैलेंस करना है तो हमको मंथन की आयु पहले वाले रेशियो में और दूसरे वाले रेशियो में बराबर करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा या कहते हैं रेशियो हमारा बैलेंस होगा। तो हमने क्या करा कि भाई ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 5 है मंथन की आयु, तो हमने ऊपर वाले में इस वाले रेशियो में गुणा कर दिया 5 का और नीचे वाले में इसमें यहाँ गुणा कर दिया कितने का? 3 का। अब आप देखना जब 5 को गुणा करेंगे हम तो 5×3 15, 7×35, यहाँ 5 को गुणा करेंगे 3×5 15 और 4×3 42। हमने ये देखा अब ऊपर वाले में मंथन की 15 उम्र आ रही है, नीचे वाले में भी मंथन की उम्र कितनी आ रही है? 15 ही आ रही है। अब हमें सही हो गया कि भाई ऊपर वाले में मंथन 15 का है, नीचे वाले में 15 का है। तो हमसे पूछा क्या गया है?
हमसे ये पूछा गया है उसकी माता और पिता का अनुपात निकालना है। तो माता की कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, 35 लिख दिया यहाँ पे। और पिता कितना आ रहा है, पिता का आ रहा है 42, तो 42 कर दिया हमने। क्या ये किसी से कटेगा? ये क्या किसी से कटेगा? अगर ऑप्शन में ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब किसी न किसी से कटेगा। किससे कटेगा? 7×5 और 7×42, तो हमने काट लिया 7×35 और 7×42, यानी 5:6 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत जल्दी से आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 दो संख्याएं 15 और, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 और 1 सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 कहे तो या 1 कहे तो ये सेम है, इसको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बता रखा है, वही सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक टैंक का 3/5 भाग खाली है। जब 26 लीटर पानी मिलाया जाता है तो इसका 12/17 भाग भर जाता है। तो टैंक की क्षमता लीटर में क्या है ये बताना है। तो वो 26 लीटर पानी मिलाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि 26 लीटर पानी हमने उसमें भरा। 26 लीटर पानी उसमें हमने भरा, तो इसका 12/17 भाग भर जाता है। कैसे करेंगे देखो, बताता हूं मैं आपको। देखो, पहली कंडीशन कह रहा है कि 3/5 भाग खाली, 3/5 भाग खाली। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको हल्का सा दिमाग पे जोर डालूं मैं आपके, 3/5 भाग खाली, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल क्या है, टोटल अगर भाग 5 है तो 3 भाग खाली। इसमें खाली भाग कितना हुआ, खाली हो गया 3, तो भरा भाग कितना हो गया, आप कहोगे 2। अगर हम खाली का और भरा का रेशियो निकालें यहां से, क्या धुएं से, ये खाली ये है भरा, तो पहली जो कंडीशन है कि 3/5 भाग खाली है, इसका मतलब ये हो गया कि 3 भाग खाली होगा 5 में से, 5 में से 3 भाग खाली होगा तो भरा कितना होगा, 2 भरा होगा। तो खाली और भरा का रेशियो निकाल लिया हमने 3:2। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन में। कह रहा है जब 36 लीटर पानी मिलाया जाता है, 26 लीटर पानी हम मिला दिया तो इसका 12/17 भाग भर जाता है। 12/17 भाग भरा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, टोटल भाग क्या है, टोटल है 17, भरा भाग क्या है 12, तो खाली क्या होगा 5 हो जाएगा भाई, 17 में से 5 घटा दो आप। तो दूसरी वाली कंडीशन में भरा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये हमने 12 कर दिया। खाली कितना आ रहा है, 5 कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कंडीशन इसने दो दे रखी है मेरे पास, टैंक तो एक ही है। जो पहले वाली कंडीशन में 3/5 भाग की कंडीशन में आया होगा उसमें भी टैंक की क्षमता उतनी रही होगी, और जो दूसरी कंडीशन में 12/17 भाग, तो तब भी टैंक की क्षमता बराबर रही होगी। दोनों ही कंडीशन में टैंक की क्षमता जो है बराबर है। तो हमने देखा पहली वाली कंडीशन में क्या रही क्षमता, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, तो आपने कहा सर टोटल तो 5 आ रहा है। दूसरी वाले में कितना है टोटल, तो यहाँ का 12×5=17, या कितना 17 आ रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में टैंक 5 लीटर का हो, दूसरे वाले में 17 लीटर का हो, नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको टैंक की जो क्षमता है उसको बराबर करना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे इस वाली कंडीशन में यहाँ पे हमने गुणा कर दिया 17 का, और इस वाली कंडीशन में यहाँ गुणा कर दिया हमने 5 का। जब गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 17×5 = 85, 17×5 = 85 है, मतलब यहाँ भी हमारे कितना हो जाएगा, 85 लीटर का हो जाएगा, और यहाँ भी 85 लीटर का होगा। जब 17 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 17×3 = 51, 17×2 = 34। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5×3 = 15 और 12×5 = 60। अब हमको ये मालूम पड़ गया
कि ये पूछ रहा है कि 26 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी 26 लीटर पानी क्या होता है, भरा जाता है। तो हमने देखा भरा वाला कौन सा है, भरा वाला ये कंडीशन ये वाला। तो पहले कितना था, 34 था, अब कितना हो गया, 60 हो गया। पहले 34 था, अब 60 हो गया। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं इसमें 26 लीटर यहां मिलाया गया होगा। भाई पहले कितना था, पहले पहले 34 था, अब कितना हो गया, अब 60 हो गया। इसका मतलब ये जो आया कितना है, 26। 26 लीटर करने को 26 यूनिट पानी इसमें मिलाया गया होगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस 26 लीटर की वैल्यू जो है, 26 यूनिट की जो वैल्यू है 26 लीटर के बराबर दिया है। ये 26 की वैल्यू किसके बराबर है, 26 लीटर के। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि टोटल क्षमता बतानी है, टोटल कैपेसिटी बतानी है कि टैंक की। तो हमें मालूम क्या है, टोटल कितनी कितनी आ रही है, 85 आ रही है। तो 26 बराबर 26 के, तो 85 बराबर 85 के, यानी उस टैंक की जो क्षमता है कितनी है, 85 लीटर। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको सेकेंड टाइप बता देता हूं यहाँ पे कि दूसरे टाइप से कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक टैंक का 3/5 भाग खाली है। आपको मालूम है कि 3/5 भाग खाली है, तो भरा भाग क्या होगा, भरा भाग कितना हो जाएगा, 2/5। जब 26 लीटर पानी से मिलाया जाता है तो इसका 12/17 भाग बढ़ जाता है। अब कह रहा है जो भरा भाग है कितना हो गया, 12/17 भाग। अब क्या करते हैं, यहां से 5 और 17 का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, 85 आएगा। 85 हमने ये मान लिया टैंक की जो पूरी क्षमता है वो कितनी है, 85 लीटर है। तो 2/5 भाग है, तो 85 मान लिया, 85 का यहाँ गुणा कर दो और 85 का गुणा यहाँ कर लो। तो करेंगे कितना आएगा, 17 दूनी 34 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 17×5 = 12, 25 60 आ जाएगा। भैया पहले 34 लीटर भरा, 34 लीटर इसमें पानी था, अब कितना हो गया, 60 लीटर हो गया। ये क्यों हो गया है, क्योंकि इसमें उसने कुछ पानी मिलाया है। कितना मिलाया, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 26 लीटर पानी मिलाया गया है। हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 60 में से 34 घटाएंगे 26 आएगा। क्वेश्चन में इतना सिंपल दे रखा है कि 26 की वैल्यू 26 के ही बराबर दिया है, यानी 26 बराबर 26 के। तो टोटल जब हमने क्या माना था, 85 माना, टोटल क्षमता 5 और 7 एलसीएम 85, 26 बराबर 26 के, तो 85 बराबर 85 के। ये क्या हो जाएगा, 85 लीटर क्या आ जाएगा, टोटल क्षमता आ जाएगी इसकी टैंक की। इस तरीके से आप करना चाहो तो इस तरीके से कर लो आप। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रसिद्धता 60% है। अब धातुओं में रजत की प्रसिद्धता 3/4% है और से सीसा है। यदि इस खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 किग्रा है तो सीसा का द्रव्यमान किग्रा में बताना है। ये कह रहा है कि जब भी खान में से कोई धातु निकलती है, उस धातु में 60% ही क्या होता है, सीसा होता है। अब एक टुकड़ा निकाला गया बहुत बड़ा, जिसका कितना वजन था, 8000 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, एक धातु में से, एक खान में से एक धातु का टुकड़ा निकाला गया है जिसका वजन कितना था, द्रव्यमान के लो 8000 केजी। अब पहले ही उसने ऊपर बता दिया कि जो भी टुकड़ा निकल के आता है खान में से, उस धातु में 60% ही सीसा होता है। तो आपको यह मालूम पड़ गया, अगर हम सीसा की बात करें, ये जो टुकड़ा निकल के आया हमारा इतना बड़ा 8000 किलोग्राम का, इसमें अगर हम बात करें सीसा कितना होगा, तो आपको मालूम है इस 8000 का क्या करो, 60% निकाल लो आप। 60% परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 8×6 = 48।
यानी कि जो हमारा 8000 किलोग्राम का एक बहुत भारी भरकम धातु निकली थी खान में से, उस धातु में अगर हम सीसा की बात करें, सीसा की एक्स की, तो कितना है 4800 किलोग्राम ही उसमें सीसा है, बाकी उसमें दूसरी धातु है। फिर ये कह रहा है कि धातु में रजत की प्रतिशतता जो होती है वो 3/4% होती है। कह रहा है जो सीसा निकल के आता है, सीसा एक्स जो निकलता है, उसमें भी क्या कह रहा है कि जो चांदी, रजत को कहते हैं चांदी या सिल्वर बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी वो 3/4% ही होता है। इसका मतलब कि पहले, अब जो ये शीशा निकल के आया है 4800 kg, इसका 3/4% निकालेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिल्वर। सिल्वर मिल जाएगा। पूछा गया कि क्या शीशा का द्रव्यमान पूछा गया है। अब हम अगर यहाँ पे निकालें सिल्वर, सिल्वर कहते हैं या कहते हैं रजत, क्या करेंगे, इसका 3/4% निकालेंगे, का 3/4%, 4800, 3/4% के लिए नीचे 100। अब इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बढ़ती 36 kg। तो हमें मालूम पड़ गया जो जो सिल्वर है वो कितना रहेगा, केवल 36 किलो। 8000 किलोग्राम में से सिल्वर कितना रहेगा, केवल 36 किलोग्राम रहेगा। अब हमसे ये पूछा गया है तो शीशे का द्रव्यमान बताना है। तो आपको मालूम है कि शीशा और प्लस रजत कितना आ रहा था हमारा, शीशा और प्लस रजत कितना आ रहा था, 4800 किलोग्राम आ रहा था, जिसमें से कि जो रजत है वो कितना 36 किलोग्राम है। तो हम अगर शीशे की बात करें, शीशे की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इस 4800 में से 36 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4, 6, 4, 7। ये हमारा शीशा का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा 4764 किलोग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जल्दी से यही बता देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि ए और बी का अनुपात 2/3 हो, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 4/5, बी और सी का है 5/4, बी और सी का है 5/4 अनुपात 2/5। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें ए और सी का निकालना है। ए अनुपात सी क्या होगा ये बताना है हमको। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो यहाँ बटे में है इनको हम क्या करेंगे, इनको हटाएंगे। इनको हटाने की सबसे बढ़िया तरीका यही है, 3 और 5 का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। 15 का यहाँ गुणा कर दो और 15 का गुणा यहाँ कर दो आप। तो 3×25 = 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 10 आ गया। अनुपात 5×3 = 15, 3×4 = 12, 12 आ गया। फिर ये कट जाएगा 2 से, तो कटेगा तो क्या आएगा, ये हमारा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यानी ए और बी का जो अनुपात आ गया कितना आ गया, 5 और 6 आ गया। इसको 4 और 5 का अगर निकालना है आपको तो आप निकालो, क्या आएगा, 20 आएगा। 20 का गुणा यहाँ कर दो, 20 का गुणा यहाँ कर दो। 4×5 = 20, 5×5 = 25, ये 25 आ गया। अनुपात 5×4 = 20, 4 दूनी 8, ये आ गया 8। अब हमें ये मालूम पड़ गया ए और बी का जो अनुपात आ रहा है कितना आ रहा है, 5 और 6 है। बी और सी का जो अनुपात आ रहा है वो है 25 और 8। अब मुझे एक बात बताओ बहुत अच्छे तरीके से कि पहले वाले रेशियो में और दूसरे वाले रेशियो में क्या कॉमन है।
तो आपने बहुत अच्छे से बताया मुझे। ये कहीं गलत हो रहा है क्या? ये 2/3, 4/5, 5/4, 2/5, तो 3, 5 दूनी 10, 4 3 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। ये कैसे गलत हो गया भाई? 25, 4 दूनी 8, ठीक है। 25, 8, 5, 6, 5 6 है। अब हमने देखा कि पहले वाले में बी का मान है, दूसरे वाले में बी का मान है। पहले वाले में बी का मान 6 आ रहा है, दूसरे वाले में बी का मान कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। यानी हमको पहले वाले में और दूसरे वाले में बी के मान को बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे होगा? आप इस पहले वाले में यहाँ गुणा कर दो 25 का, और इस दूसरे वाले में गुणा कर दो आप 6 का। जब गुणा करोगे तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। नीचे वाले में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 25 छक्का 150 और 25 अड़छन 48, ये आ गया 48। हमसे पूछा क्या गया? ए अनुपात सी पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि ए अनुपात सी, ए और सी यहाँ पे मतलब ये और ये, यानी कि 125 अनुपात 48। ये क्या हो जाएगा हमारा? ए अनुपात सी आ जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़े आप उसको अच्छी तरीके से। ए बी के मुकाबला 3 गुना तेज है, इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है ए है जो बी के मुकाबले 3 गुना तेज है, यानी कि ए की जो चाल है वो बी से 3 गुना है। ए की जो चाल है वो बी से 3 गुना है। तो अगर बी की कितनी ए है तो ये कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अनुपात बी सी के मुकाबले 2 गुना तेज है। अच्छा, अब जो कह रहा है बी है जो वो सी के मुकाबले 2 गुना तेज है, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो यहाँ कर दे, बी और सी का निकाल लेते हैं। बी जो सी के मुकाबले 2 गुना तेज है, यानी अगर सी 1 होगा तो बी की चाल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये चाल आ गया। अब हम क्या करेंगे? ए बी और सी तीनों की चाल निकाल लेंगे। निकाल लो, बहुत आसान है। सिंपल तरीका तो ये है, या तो आप गुणा करके निकाल लो या वैसे निकाल लो। बी की चाल कितनी है? यहाँ पे 1 है, दूसरे वाले में कितनी है? 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों रेशियो में बी की चाल को बराबर करना पड़ेगा। हमने ऊपर वाले रेशियो में 2 का गुणा कर लिया। 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब हमारा बराबर आ गया। ए की 6 आ गई, बी की 2 यहाँ भी है, बी की 2 यहाँ भी है, सी की 1 है। यानी कि अगर ए बी और सी कि हम चाल की बात करें, चाल क्या है इनकी, तो आपने ये बोला कि ए की 6 आ रही है, बी की कितनी आ रही है? 2 आ रही है, और सी की कितनी है? 1। सी की 1, 6 2 1 चाल आ गई इनकी। जो यात्रा सी 74 मिनट में तय करता है उसे बी को कितना समय लगेगा? अब देखो, बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जो चाल होता है, अगर हमने कह दिया कि चाल अगर ए और बी है, इनका चाल अगर x और y है, अगर ए और बी का जो चाल है x अनुपात y है, तो इनके द्वारा लिए जाने वाला जो समय होता है चाल का उल्टा होता है। तो समय क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा y अनुपात x, के हमने क्या करना है? यहाँ उल्टा कर दिया। लेकिन जब केवल अनुपात में 2 पद दिए जाए और उनको उल्टा करके लिखना है, उल्टा मतलब उनका 1/x करके, तो हमेशा क्या करेंगे? हम उल्टा कर देंगे इसको। लेकिन अगर यही ए बी और सी है, और मैं आपसे कह दूं चाल इनकी है x अनुपात y अनुपात z, और आप समय निकालो, और कोई बच्चा कह दे कि साहब ने, सर ने तो बताया उल्टा लिख दो, मतलब z अनुपात y अनुपात x, वहीं पर इसने गलत कर दिया। वहीं पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उल्टा का मतलब होता है कि जब हम समय निकालेंगे तो 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। उल्टा होने का मतलब इससे होता है ऐसे,
ऐसा नहीं होता कि आप उसको सीरीज में उल्टा लिख दो आप, ठीक है। तो ये जो तरीका है आपका, ये है सही और ये वाला है गलत। मेरे समझाने का मतलब समझ गए होंगे। अनुपात में अगर केवल दो पद हैं तो उसको डायरेक्टली, अगर x और y लिखा हुआ है तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, y z कर देंगे। लेकिन दो से अधिक पद हैं, तीन पद हैं, चार पद हैं, पांच पद हैं, तो उसको क्या करना, अगर x y z है तो उसको हम 1/x 1/y 1/z करेंगे। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसका यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, हमें अगर ये मालूम है कि ए बी और सी का चाल का अनुपात 6:2:1 दिया है और इनके समय का अनुपात हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समय यहाँ लिखेंगे, समय का अनुपात क्या करेंगे, 1/6 1/2 1/1 इस तरीके से करेंगे, ना कि हम क्या लिखेंगे 1 2 और 6, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व करना है, 6 2 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। पूरे में 12 का गुणा कर देंगे यहाँ पे सारे इसमें, यहाँ भी आप 12 गुणा कर दो, यहाँ कर दो 12 गुणा और यहाँ कर दो 12 गुणा। तीनों रेशियो के तीनों पद में अगर 12 का गुणा हम कर रहे हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काट लो, 6 दूना 12, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 दूना 12, 2 छंग 12 और 1 12। अब हमें क्या हो गया, यहां से समय का अनुपात हमें मालूम पड़ गया। इस समय कितना आया, 2 6 12। अब ये एक बार और कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, यानी कि 1 3 6। ए बी सी, ए को अगर वो दूरी यात्रा तय करनी है तो ए को कितना लगेगा, अगर 1 घंटा लगेगा तो बी को लगेगा 3 घंटा, तो सी को कितना लगेगा, 6 घंटा। अब ये कह रहा है जो यात्रा सी 74 मिनट में तय करता है, यानी 6 की जो वैल्यू है कितने के बराबर दिया है, 74 मिनट के बराबर दिया है वैल्यू। तो हमसे पूछा गया है उसे बी कितने समय में तय करेगा। बी कितना है, बी है 3। कहने का मतलब कि 6 बराबर कितने के दिया है, 74 के दिया है। हमसे 3 बराबर पूछ रहा है, निकाल लो। 3 दूना 6 और 2 का भाग दे देंगे 3 7, यानी 37 मिनट में क्या करेगा, भी उस दूरी को तय करेगा। यही आएगा आपका आंसर। ये मैंने आपको ऐसे करके बताया है, आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में करने लगेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारे आपके डाउट, सारे आपकी समस्याएं मैं दूर करूंगा। उम्मीद करता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज समाप्त, बिल्कुल खत्म, दी एंड। नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज, और जो भी आपको दिक्कतें वो आ रही हैं आप कमेंट करें, मैं उनका बिल्कुल आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथ साथ और लोगों को ये जानकारी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।